हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड करें श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रकरण नंबर 62, जर्मनी में प्रचार कार्य। अगस्त 1969 प्रभुपाद इंग्लैंड जाना चाहते थे। वेस्टकोट के प्रति उनके सारे मनोरथ पूरे हो चुके थे। अब वे नए महाद्वीप में यात्रा करने और प्रचार करने के इच्छुक थे। इंग्लैंड में उनके शिष्य यद्यपि लंदन में सार्थक प्रभाव डाल रहे थे, किंतु अभी तक मंदिर नहीं ढूंढ पाए थे। 3 दंपति शहर के 3 विभिन्न घरों में रह रहे थे, किंतु 1 साल बीत जाने पर भी वे कई केंद्र नहीं स्थापित कर पाए थे। किंतु जर्मनी में युवा शिवानंद ने अपने आने के कुछ ही महीनों के भीतर एक छोटा सा स्टोर फ्रंट मंदिर खोल दिया था। प्रभुपाद ने जल्द से जल्द शिवानंद के पास जर्मनी जाने का निश्चय किया। वहां से वे इंग्लैंड चले जाएंगे जैसे ही वे उन्हें वहां बुलाएंगे। जुलाई में उन्होंने कृष्णदास को लिखा, जो शिवानंद के पास चला गया था। तुमने एक तिथि निश्चित करने को लिखा था, अतः मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम जिस दिन भी मुझे बुलाओगे मैं आने के लिए तैयार हूँ। हैम्बर्ग में केवल 4 शिष्य तथा कुछ मित्र थे। जब उन्होंने सुना कि प्रभुपाद आना चाहते हैं तो सर्वप्रथम वे कुछ मोहग्रस्त हुए। यद्यपि प्रसन्न थे, उन्हें विश्वास नहीं था कि उनके पास पर्याप्त धन है। क्या उन्हें कैलिफोर्निया से यहाँ तक का मार्ग व्यय देना पड़ेगा और उनके सचिव के टिकट का व्यय? उनके पास एक छोटा सा स्टोर फ्रंट था, तो प्रभुपाद ठहरेंगे कहाँ? उनके मंदिर से अधिक लोग आते भी नहीं थे, तो प्रभुपाद हैम्बर्ग में करेंगे क्या? प्रभुपाद उनकी भ्रांति को भाप गए। जब उन्होंने कैलिफोर्निया के गलत पते पर आइसलैंडिक एयरलाइंस का डिस्काउंट टिकट भेजा था। उन्होंने 5 अगस्त को उन्हें लिखा, इन पत्रों से लगता है कि चीजें अभी भी सुस्थिर नहीं है, अतः ऐसी परिस्थितियों में जल्दी करने से कोई लाभ नहीं होगा। पहले सारी चीजें ढंग से स्थित कर लो और जब उन्होंने मुकुंद से तथा घर से धन मिले तो टिकटों का प्रबंध करना। हर चीज ठंडे दिमाग से करना। 1968 में जब शिवानंद ने श्रील प्रभुपाद से मार्शल में यह सुना कि वे कृष्ण भावनामृत को लंदन ले जाना चाहते हैं, तो उसने वहां जाने के लिए कुछ पूछा था। पहले तो प्रभुपाद को संदेह था कि क्या ऐसे अनुभवहीन युवा किसी बाह्य देश में ले जा सकता है, किंतु जब शिवानंद ने जिद की तो प्रभुपाद ने अनुमति दे दी थी, किंतु आगाह किया था, सावधान रहना। जब मैं न्यूयॉर्क आया तो पुराना कलकत्ता का लड़का था और मैंने कभी धोखा नहीं खाया। शिवानंद के पास धन बहुत कम था, किंतु अगस्त 1968 में उसकी माता ने इंग्लैंड जाने के लिए धन दिया था। लंदन आव्रजन अधिकारियों ने प्रवेश करने से मना कर दिया था और वह आम्स्टर्डम चला गया था। वहां उसने धोती पहनकर तथा सार्वजनिक कीर्तन करके समाचार पत्रों तथा जनसाधारण का ध्यान आकृष्ट कर लिया था। उसने प्रभुपाद के पास समाचार की कर्तने तथा एक पत्र भेजा था जिसमें उत्साह तथा अकेलेपन की चर्चा की थी। शिवानंद ने निडरता से प्रचार प्रकृति से प्रभावित होकर प्रभुपाद ने उसे आध्यात्मिक पिता की तरह अपने पुत्र को लिखा था। मैंने आम्स्टर्डम में तुम्हारे कार्यकलापों का विवरण लिखा, किंतु मैं उस भाषा को नहीं समझ सका, किंतु उस लेख में मैंने अपना नाम स्वामी एसी भक्ति वेदांत देखा। इस अंकित किया कि यूरोप में तुम्हारा दौरा सफल होने वाला है। मुझे आशा है कि तुम्हें यह पत्र प्राप्त होगा और तुम अधिक धैर्यवान बनकर सदैव हरे कृष्ण कीर्तन करोगे। मैं इसी तरह से असहाय न्यूयॉर्क आया था और तुम्हारी तरह के तमाम अनुयायी मेरी सहायता के लिए आगे आए, अतः तुम निराश मत होना, तुम भरसक प्रयास करो। कृष्ण तुम्हें सभी तरह से सहायता करेंगे। यहाँ तक मैं समझ सकता हूँ फिनलैंड का एक युवा तुम्हारे साथ हो लिया है, इसलिए इस तरह से अन्य अनेक लोग आकर तुम्हारा साथ देंगे, क्योंकि सारे संसार को कृष्ण भावनामृत की आवश्यकता है। मेरे गुरु महाराज कहा करते थे, इस संसार में कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने वर्तमान मनोभाव को अक्षत बनाए रखो, तुम अपने गुरु पर तथा कृष्ण पर श्रद्धा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने पहले ही सफलता के रहस्य निष्ठा को अपना रखा है, तुम उसी मानसिकता को बनाए रखो, कृष्ण तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने लिखा है, मैं सचमुच ही प्रभुपाद तथा गुरु भाइयों के साथ से वंचित अनुभव करता हूँ, किंतु मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं जहाँ भी हूँ तुम तथा तुम्हारे गुरु भाई वहाँ होते हैं। तुम सदैव उस विनम्र शिक्षा को याद रखो जो तुमने मुझसे प्राप्त की है, उससे तुम मेरी तथा अपने गुरु भाइयों की संगति प्राप्त करोगे। प्रभुपाद बड़े गर्व से युवा शिवानंद का उदाहरण अन्य शिष्यों के समक्ष रखते। जब कुछ भक्त पहल कनाडा में वैंकूवर गए और उनका बहुत कम स्वागत हुआ तो उन्होंने प्रभुपाद को लिखा कि वे वैंकूवर छोड़कर जा रहे हैं। इस पर प्रभुपाद ने उन्हें शिवानंद का
उदाहरण दिया। तुम्हें जानकर प्रसन्नता होगी कि उसने कुछ एक दिनों में जो भी कुछ दिया वह फोटो सहित एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ। यद्यपि वह अकेला है तथापि उसके यूरोप की यात्रा अभी तक सफल है। उसी तरह हम जहाँ कहीं भी जाए हमें पराजित होकर लौटना नहीं है, यही मेरा विचार है। अतः मैं सोचता हूँ कि शिवानंद के पत्र की संलग्न प्रति तुम्हें प्रोत्साहित करेगी। शिवानंद आम्स्टर्डम से बर्लिन चला गया था, जहां उसने किराए पर एक स्टोर फ्रंट ले लिया था। प्रभुपाद उसकी सफलता को काफ़ी रुचि से देखते रहे थे। तुमने लिखा है कि बृहस्पतिवार को मैंने एक मंदिर चालू किया और अब उसे व्यवस्थित करने के प्रयास में हूँ। मैं इसे पढ़कर अति प्रसन्न हूँ। यह मेरे लिए प्रसन्नता की बात है और मैं तुम्हें दे ही क्या सकता हूँ। मैं कृष्ण से तुम्हारे दीर्घजीवी होने तथा कृष्ण की समृद्ध सेवा करने के लिए प्रार्थना मात्र कर सकता हूँ। तुम इसे ठीक से करो और यदि तुम सोचते हो कि मैं वहाँ जाऊं तो मैं इसके लिए तैयार हूं। मुझे वहां की विकट ठंड की परवाह नहीं है, किंतु यदि तुम सोचते हो कि मेरी सेवा तुम्हें सहायक होगी तो तुम मुझे बुला लो, मैं चला जाऊंगा। अतः मैं तुम्हारे आगे की प्रगति को जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूँ। जर्मनी में शिवानंद के पहुंचने के बाद एक जर्मन भाषी अमेरिकी लड़का कृष्णदास तथा एक जर्मन भक्त उत्तम श्लोक जो उसके साथ हो लिए थे, कैलिफोर्निया में उनकी साथ रह रहा था। कृष्णदास अभी 18 वर्ष का था और जब वह सैन फ्रांसिस्को में एक सराफ का सहायक था, वह आश्वस्त था कि जर्मनी में भी वह ऐसा ही कार्य पा सकता है जिसे वह मंदिर चला सकता है। अब उन सबों ने बर्लिन केंद्र को बंद करके हैम्बर्ग जाने का मन बना लिया था। प्रभुपाद को उम्मीद बढ़ रही थी कि वे जर्मनी से बुद्धिमान लोगों को आकृष्ट कर सकेंगे, किंतु दिसंबर मास में जब उन्होंने शिवानंद का यह पत्र मिला कि वह यूरोप छोड़ने वाला है तो उन्हें धक्का पहुंचा। वह उसके आने के 5 मास बाद का पत्र था। प्रभुपाद ने उसका उत्तर लिखा, मैं सदैव प्रसन्न रहता था कि तुम मंदिर की देखभाल के लिए जर्मनी में हो, किंतु तुमने लिखा है कि कृष्णदास भी इस ऐसा परिवर्तन से विक्षुब्ध है। तुम्हारे पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि तुम कहाँ जा रहे हो, मॉन्ट्रियल को या अपनी माता के लिए काम करने के लिए न्यू वृंदावन आ रहे हो। तुम्हारी योजना बिल्कुल अस्पष्ट है। मेरे विचार से तुम अपने हैम्बर्ग केंद्र में तब तक रहते रहो जब तक तुम मुझे यह लिख नहीं भेजते कि तुम जर्मनी क्यों छोड़ रहे हो, तुम कहाँ जाकर ठहरना चाहते हो सकता है कि जर्मनी में तुम्हें कुछ कठिनाई हो रही हो। उस स्थिति में तुम मुझे सूचित करो कि जिससे हम तुम्हारी समस्या को हल कर सके। तुमने लिखा कि तुम्हारी भक्ति के लिए इस स्थान को छोड़ना ही सबसे अच्छा होगा, किंतु तुम यह जान लो कि गुरु की शिक्षाओं के बिना भक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः मेरे विचार से तुम हैम्बर्ग केंद्र में रुके रहो जब तक मैं तुम्हें अगली सलाह न दूं। मैं तुम्हारे पत्रोत्तर की उत्सुकता से पूर्वक प्रतीक्षा करूंगा। शिवानंद रुके रहने के लिए राजी हो गए। इस बार भी प्रभुपाद ने अन्य युवा शिष्य अच्युतानंद को लिखा था, जो भारत में अकेला होने से कठिनाई का अनुभव कर रहा था। प्रभुपाद ने उसे भी लिखा था कि वह अपना पद न छोड़े। प्रभुपाद द्वारा अपने शिष्यों को लिखे अधिकांश पत्र उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए होते थे, किंतु ऐसे अवसरों पर उन्हें यह बताने के लिए होते कि वे अपने काम में लगे रहे, उसे छोड़े नहीं। विदेश में एक भी व्यक्ति को रखना अति महत्वपूर्ण था। यदि शिवानंद अत्यधिक सक्रिय प्रचार न भी करे, यदि निष्ठावान शिष्य कहीं पर टिका भर रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अतः शिवानंद टिका रहा। हैम्बर्ग 25 अगस्त 1969। प्रभुपाद पुरुषोत्तम के साथ लॉस एंजलिस में हवाई जहाज द्वारा न्यूयॉर्क आए, वहां 24 घंटों तक रुके और तब लुफ्टांसा एयरलाइंस से बिना रुके हैम्बर्ग पहुंचे। जहाज की प्रबंधक महिला उन्हें पका पकाया भोजन देना चाहती थी, किंतु प्रभुपाद के मना करने पर वे निराश हो गई। उन्होंने पूछा कि क्या वे फल लेना चाहेंगे, तब वे अच्छे किस्म के फल ले आई जिनमें प्रभुपाद ने ग्रहण किया। जब प्रभुपाद तथा पुरुषोत्तम हैम्बर्ग पहुंचे तो हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने के लिए शिवानंद, कृष्णदास तथा अन्य 2 लड़के थे। उन्होंने एक टैक्सी किराए पर ले ली थी। मौसम भूरा तथा ठंडा था। जब उनकी टैक्सी सड़कों से गुजर रही थी जिनके किनारे पर स्वच्छ मकान थे, तो प्रभुपाद ने कहा कि उन्हें कलकत्ता का स्मरण हो रहा है, जब यूरोपवासी भारत गए थे और उन्होंने इसी तरह से घर बनवाए थे। मंदिर एपनडार्फर वेग पर था, जो व्यावहारिक क्षेत्र था तथा नाई की दुकान के साथ था। स्टोर फ्रंट न्यूयॉर्क तथा सैन फ्रांसिस्को में हो सकता था, किंतु अंतर इतना ही था कि उस पर इंटरनेशनल गैसेल शेफ्ट फूर क्रिश्चियन बेवू स्टार ईवी लिखा था। स्टोर फ्रंट की खिड़कियों के कांच नीले रंग से पुते थे और बीच में अंडाकार था और खिड़की के ऊपर राधा कृष्ण मंदिर लिखा था। शिवानंद ने श्रील प्रभुपाद के लिए किराए पर 2 छोटे छोटे कमरे ले रखे थे, जो एक आधुनिक इमारत की 15वीं मंजिल पर हैं।
इमारत स्टोर फ्रंट से जाने वाली सड़क से उस पर थी। शिवानंद तथा कुछ अन्य लोग प्रभुपाद के आने से पूर्व उनके कमरे में आ चुके थे। शिवानंद ने क्षमा मांगी कि हैम्बर्ग में कृष्ण भावनामृत अति अल्प मात्रा में विस्तारित था। उन्होंने सुन रखा था कि किस तरह लॉस एंजलिस में कभी कभी 50 भक्त एक साथ सड़कों पर कीर्तन करने तथा नाचने जा रहे थे और बैक टू गॉड की सैकड़ों प्रतियां वितरित कर रहे थे, किंतु हैम्बर्ग में शिवानंद तथा एक लड़का कुछ ही बार कीर्तन करने बाहर निकले थे और उन्हें तनिक भी सफलता नहीं मिली थी। शिवानंद ने कहा कि उनके पास प्रभुपाद के बोलने का कोई कार्यक्रम नहीं था और उन्हें विश्वास नहीं था कि अनेक लोग मंदिर में व्याख्यान में सम्मिलित होंगे। यद्यपि उन्होंने पोस्टरों के द्वारा कस्बे में विज्ञापन कर रखा था। प्रभुपाद हंसे और बैठ गए। ठीक है, और वे उत्तम श्लोकों से भगवद गीता यथारूप की जर्मन भाषा में अनुवाद की प्रगति के विषय में बातें करने लगे। पुरुषोत्तम तो प्रभुपाद के अनुवाद कार्य तथा पत्रों को टाइप करने में व्यस्त था, जबकि शिवानंद प्रभुपाद की निजी सेवा करता तथा भोजन पकाना, प्रातःकालीन भ्रमण के साथ प्रभुपाद के साथ जाना, प्रतिदिन मालिश कराना। पुरुषोत्तम कुछ विषादग्रस्त दिख रहा था। वह हैम्बर्ग में दुखी प्रतीत हो रहा था। वह उच्च प्रासाद में उत्तरी जर्मनी के आकाश के नीचे एक छोटे मंदिर में बिना भक्तों के रह रहा था, किंतु शिवानंद उल्लसित था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रभुपाद उसे इस्कॉन हैम्बर्ग में अपना सानिध्य प्रदान करने आए हो। प्रभुपाद ने अपने कमरे में शिवानंद को बताया कि वे सोमवार को मंदिर में व्याख्यान देंगे। वे व्याख्यान में अतिथियों से मिलेंगे। 2 भक्त दीक्षा के लिए तैयार थे। कुछ आगंतुक थे जो प्रभुपाद का दर्शन करना चाहते थे। एक युवा भारतीय विद्यावद डॉक्टर फ्रेज बर्नहार्ट जो शैक्षिक रुचि के कारण प्रभुपाद का दर्शन करना चाहता था। तत्पश्चात प्रभुपाद बोलने लगे कि जर्मनवासी कितने बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा, यूरोप वासियों में जर्मनी के विद्वान संस्कृत में सर्वाधिक दक्ष थे। उन्हें भारतीय दर्शन में जीवंत रुचि थी। प्रभुपाद के एक जर्मन गुरु भाई थे जो भारत में आए थे। उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने दीक्षा दी थी, अतः उन्होंने अपने गुरु भाई से जर्मन संस्कृति के बारे में कुछ न कुछ सुना रखा था। उन्होंने बताया कि यदि कोई वस्तु जर्मनी में बनी होती है तो वह उच्च कोटि की होती है, उसके बाद जापानी, तब अमेरिकी वस्तुएं होती है। उन्होंने कहा कि हैम्बर्ग भक्तों को यह संकेतन स्थापित करना चाहिए। जिस तरह यूएस में उन्होंने बतलाया कि किस तरह लॉस एंजलिस मंदिर सजाया गया था और किस तरह सैकड़ों लोग रविवार या प्रेम भोजन में आते हैं, उन्हें जर्मनी में अपने मंदिर को भी अधिक महत्वपूर्ण बनाना चाहिए। उन्हें बाहर जाकर पत्रिकाएं वितरित करनी चाहिए और जो धन संचित हो उससे केंद्र का खर्च चलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन सबों को प्रतिदिन 1 घंटा बाहर जाना चाहिए। यदि भक्तगण जर्मनी में रहने जाना चाहते हैं तो उन्हें जर्मन भाषा सीखनी चाहिए। यद्यपि कतिपय हैम्बर्ग भक्तों के लिए जर्मन एक विदेशी भाषा है, किंतु भक्तों को जर्मनी के लोगों के समक्ष कृष्ण भावनामृत का दर्शन प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि यदि विदेश में कोई व्यक्ति किसी इमारत में आग लगी देखता है तो उसे पड़ोसियों से की मदद लेनी पड़ेगी। भले ही वह उनकी भाषा न जानता हो, भले ही वह अच्छी भाषा में विचार व्यक्त न कर सके, किंतु वह महत्वपूर्ण नहीं है। किंतु स्थिति की तात्कालिकता देखते हुए उसे अपना संदेश पहुंचाना है। इसी तरह से भौतिक जगत माया रूपी प्रज्वलित अग्नि है और भक्तों को अपनी टूटी फूटी भाषा में लोगों को सूचना देनी है। एक जर्मन पति पत्नी कमरे में प्रविष्ट हुए और पीछे बैठ गए। स्त्री ने प्रभुपाद को बतलाया कि वह उनकी पुस्तक श्री चैतन्य की शिक्षाएं पढ़कर आनंदित हुई है। प्रभुपाद प्रसन्न हुए और कहा कि उसे तथा उसके पति दोनों को उसकी पुस्तक के ध्यान से पढ़नी चाहिए और श्री चैतन्य की शिक्षाओं का प्रचार यूरोपियों में करना चाहिए। घंटों बीत गए और प्रभुपाद उसका चित्र खींचते रहे कि कुछ भक्त अपनी शक्ति का उपयोग जर्मनी में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में किस तरह कर सकते हैं। अगले दिन प्रभुपाद कुछ भक्तों के साथ घूमने बाहर गए। प्रभुपाद ने लंबे गले का स्वेटर तथा बड़ा सा काला कोट पहन रखा था, किंतु वे हेट नहीं लगाए थे। वे छड़ी लिए थे। लड़के पैंट कोट तथा हेड से लेंस थे। केवल कृष्णदास ने सूट तथा टाई लगा रखा था, क्योंकि घूमने के बाद उसे जोहरी की दुकान पर काम करने जाना था। शिवानंद प्रभुपाद को एल्ब नदी पर स्थित लैंडस ब्रुकेन बंदरगाह ले गया। अगस्त के मास की दृष्टि में मौसम अब भी नम तथा ठंड था। पास से मोटर चलाते लोग मुड़कर प्रभुपाद को देख रहे थे और टकटकी लगाकर देखने के लिए अपनी मोटर कारें तक रोक रहे थे। प्रभुपाद स्वयं गड्ढा खोदने वाले श्रमिकों को बियर पीने के लिए रुकते देखकर चकित थे। वे शिवानंद की ओर मुड़े। क्या ये पहले से बियर पी रहे हैं? शिवानंद ने उत्तर दिया, हाँ प्रभुपाद, वे लड़कपन से पीना शुरू करते हैं। फिर प्रभुपाद ने एक के बाद एक कई
विज्ञापन पट्ट देखे जिसमें सिगरेट का विज्ञापन था। प्रभुपाद चीख पड़े, ओह सिगरेट! प्रभुपाद ने पूछा, ये लोग इतने मोटे क्यों हैं? शिवानंद ने उत्तर दिया, ओह ये बहुत आलू खाते हैं। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, ये काफी मात्रा में मांस खाते हैं। प्रभुपाद ने कहा, भले ही ये जर्मन सर्वाधिक बुद्धिमान हो, किंतु ये सर्वाधिक भौतिकता में लिप्त है। प्रभुपाद तथा उनके शिष्य बंदरगाह की ओर जाते एक विशाल जहाज को छोटी बोट द्वारा खींचा जाता देखने के लिए रुक गए। प्रभुपाद ने कहा, जरा देखो ना, माया के जादू से अधीन यह व्यक्ति विशाल जहाज जैसा लगता है। बोट छोटी है किंतु विशाल जहाज का इंजन रुक गया, इसलिए वह छोटी बोट इसे खींच सकती है। इस तरह माया कृष्ण विहीन आत्मा को खींचकर नर्क ले जाती है। जब वे आगे चल रहे थे तो उन्हें एक खुला सब्जी बाजार मिला। प्रभुपाद ने कहा, चलो देखते हैं उनके पास क्या है। प्रभुपाद फलों तथा सब्जियों के चुनाव को ध्यान से देखते रहे। जब वे वापस आने लगे तो प्रभुपाद ने कहा, आज सुबह से मैं बैंगन के पकौड़े तथा गर्म दूध दूंगा। ठंडे मौसम के लिए यह बहुत अच्छा है, इससे आप गर्म रहते हैं। शिवानंद ने पूछा, प्रभुपाद क्या गर्म दूध? हाँ, दूध का अर्थ है गाय का दूध। जब वे स्टोर फ्रंट के निकट आए तो प्रभुपाद ने कहा, ये सिगरेटें अत्यधिक लोकप्रिय है। शेष दिन प्रभुपाद पढ़ते, नाश्ता करते, पत्रों का उत्तर देते, 11 बजे मालिश कराते, नहाते, 1 घंटा विश्राम करते और अपयान में आगंतुकों से मिलते। शाम को नीचे उतरकर मंदिर जाते और भगवत गीता पर व्याख्यान देते। यद्यपि वहां पर मंडली पत्र प्रभुपाद के शब्दों को जर्मन भाषा में अनुवाद करने के लिए आया था, किंतु कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि श्रोताओं में हर एक अंग्रेजी में बोला। जो थोड़े से अतिथि प्रभुपाद के व्याख्यान में आए थे उनमें से एक मकान मालकिन थी। वह 80 वर्ष की थी, अकेली थी और प्रसन्न थी कि युवा लोग उनकी इमारत में रह रहे हैं। वह पर्दे के पीछे व्याख्यान से उठी और कमरे के पिछले भाग में गए तो उसे वहां बैठा पाया। उन्होंने कहा, ओ मकान मालकिन भी भक्त हैं। शिवानंद को न तो भक्तों के लिए व्याख्यानों का प्रबंध करने का अनुभव था, न ही उसके पास समय था। वह प्रभुपाद के लिए भोजन पकाने तथा अन्य कार्य करने में व्यस्त रहता था। कृष्णदास पूरे समय कहीं कार्य करता था। ऐसी परिस्थितियों में हैम्बर्ग यात्रा के दौरान प्रोफेसर बार्नार्ड का आगमन प्रभुपाद के लिए प्रमुख बाहरी कार्यक्रम था। शिवानंद प्रोफेसर बार्नार्ड से कई महीने पूर्व हैम्बर्ग विश्वविद्यालय में मिल चुका था। वह किसी प्रोफेसर ने मिलने के शिष्टाचार से अपरिचित होने के बिना किसी पूर्व सूचना के डॉक्टर बर्नार्ड के कार्यालय में प्रविष्ट हुआ था। शिवानंद ने प्रोफेसर को बताया कि हम यहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर स्थापित करने जा रहे हैं। क्या आप वैदिक शास्त्रों से परिचित है? यद्यपि प्रोफेसर बर्नार्ड शिवानंद के साथ पूर्णतः औपचारिक बने रहे, किंतु वे कृष्ण महानवृत्त में शैक्षिक रुचि से इनकार नहीं कर पाए। उन्होंने वैष्णव मत का अध्ययन किया था और भारतीय धार्मिक त्योहारों पर विशेष योग्यता प्राप्त की थी। अतः जब शिवानंद ने उनके पास जाकर उनसे भक्तिवेदांत स्वामी से मिलने के लिए आने को कहा तो बर्नार्ड ने उत्सुकता पूर्वक अवसर का लाभ उठाना चाहा। प्रोफेसर बर्नहार्ड अच्छे वेशभूषा वाले लहराते काले बालों वाले नव युवक थे। वे प्रभुपाद के मंदिर के एक कीर्तन तथा व्याख्यान में धैर्य पूर्वक बैठे रहे। तत्पश्चात उन्होंने धारा प्रवाह अंग्रेजी में बोला, हम जो कि इस शहर में विश्व जननी चेतना वाले हैं, उनके विषय में आप क्या कहेंगे? प्रभुपाद ने कहा, यह विश्व जननी चेतना क्या है? लोग पशुओं का वध कर रहे हैं। प्रभुपाद ने उनसे कृष्ण महानवृत्त की सर्वव्यापकता की व्याख्या की। डॉक्टर बर्नहार्ड ने कहा, मैं शंकराचार्यों तथा वैष्णव एवं उनके दर्शनों के अंतर के विषय में जानना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ओह मैं आपको बताऊंगा। और वे पुनः प्रभुपाद के कमरे से मिलने के लिए राजी हो गए। कृष्णदास हैम्बर्ग में प्रभुपाद के आने के कुछ दिनों बाद डॉक्टर बर्नहार्ड बहुत से उपहार लेकर आए। वैष्णव शिष्टाचार के प्रति अत्यधिक सचेत थे। यदि इस शीत में वे हिमालय पर्वत पर भी होते तो दाढ़ी बनाकर टाई पहने होते। वे समय के पाबंद थे। प्रभुपाद ने उनसे बात की और पूरी वार्ता संस्कृत में हुई, किंतु प्रभुपाद बीच बीच में हम लोगों के लाभ के लिए 2-4 अंग्रेजी के शब्द बोल लेते। 3-4 दिनों तक प्रभुपाद तथा बर्नहार्ड के बीच लगातार वार्तालाप हुआ। वार्ता का अंत बर्नहार्ड के कथन से हुआ। उन्होंने अंग्रेजी में कहा, आप जो कह रहे हैं वह यह है कि भक्ति के बिना मेरा सारा ज्ञान व्यर्थ है। प्रभुपाद ने कहा, हाँ अब आप समझ गए। तब डॉक्टर बर्नहार्ड ने कहा, तो आप यह कह रहे हैं कि मेरा सारा अध्ययन तथा मेरा सारा पुस्तकालय अनेक पुस्तकों से लदे गधे के समान है, जो उसे अंततः उसकी कब्र की ओर ले जा रही है। प्रभुपाद ने पुनः कहा, हाँ ये सही है डॉक्टर। जब डॉक्टर बर्नहार्ड ने यह टिप्पणी की कि वह इस्कॉन को हिप्पी दल समझ रहा था, जब से उसने एक विज्ञापन में यह लिखा था कि एलन गिन्सबर्ग उसका सदस्य है, तो प्रभुपाद ने उसका बुरा माना। अगले दिन उन्होंने हयग्रीव को लिखा। उसकी बातों से मैंने समझा कि लोग, विशेषतः विद्वान लोग, गिन्सबर्ग से उसकी हिप्पी प्रवृत्तियों के कारण चिढ़े हुए हैं। किंतु मैंने अपने पक्ष के समर्थन में कहा कि गिन्सबर्ग हमारी समिति का बहुत बड़ा मित्र है। हम
एक से हरे कृष्ण कीर्तन करने को कहते हैं और मेरा विश्वास है कि वह भी कीर्तन करता है। खैर, हमें अपने समाचार पत्र में ऐसी कोई चीज प्रकाशित करने के प्रति अत्यधिक सावधान रहना है जिनसे जनता को यह न लगे कि हम हिप्पी आंदोलन के प्रति उन्मुख हैं। हमारे समाचार पत्रों में हिप्पी विचारों का लेश मात्र भी उल्लेख नहीं होना चाहिए। यह संबंध में मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि यदि आपके मन में हिप्पी आंदोलन के प्रति कोई संवेदना हो तो आप उसे तुरंत त्याग दे। प्रभुपाद की तीसरी भेंट बर्नहार्ड के ही घर पर हुई। इस बार बर्नहार्ड ने स्वीकार किया कि वह प्रभुपाद द्वारा अनुदित वैदिक ग्रंथों की बातों से असहमत नहीं है। उसने वैष्णव दर्शन की आलोचना की। उसने प्रभुपाद को यह भी बता दिया कि उसके मन में कृष्ण भावनामृत के लिए कोई धार्मिक भावना नहीं है क्योंकि वह स्वयं को ईसाई मानता है। इस बैठक के बाद उनसे संबंध बिगड़ने लगे थे और बाद में प्रभुपाद ने कहा कि उस प्रोफेसर ने किसी भी भेंट में हरे कृष्ण नहीं कहा था। 3 सितंबर 1969 प्रभुपाद ने जर्मनी आगमन के एक सप्ताह के भीतर ही जन्माष्टमी पर्व पड़ा। प्रभुपाद ने कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी चुपचाप बनाया। यह विगत वर्ष मांशल की तरह नहीं मनाया गया था जब सैकड़ों भारतीय अनेक मंदिरों से आए शिष्यों सहित एकत्र हुए थे। यहाँ पर केवल आधा दर्जन भक्त थे। उन्होंने व्रत रखा और शाम को वे प्रभुपाद के कमरे में एकत्र हुए। प्रभुपाद ने कृष्ण के विषय में बातें की और सबों ने कीर्तन किया। तत्पश्चात 11:30 बजे रात्रि में प्रभुपाद ने अपना सिर घुटाने का निश्चय किया। वे महीने में एक बार ऐसा करते थे। कृष्णदास ने सावधानी के साथ अपने गुरु का सिर घोटा जबकि सारे भक्त बैठकर देखते रहे। यद्यपि जन्माष्टमी की रात में यह कोई पारंपरिक कार्य नहीं था किंतु भक्तों को इस तरह अंतरंगता के साथ समीप बैठना अच्छा लग रहा था। तब प्रभुपाद इन सबों के साथ मंदिर गए और वहां जाकर उन्होंने अपना उपवास तोड़ा। अगले दिन व्यास पूजा थी। प्रभुपाद का 74वां जन्म दिवस था। उस दिन प्रातःकाल व्यास पूजा पुस्तिका का एक पैकेट मिला। यह पुस्तिका 25 पृष्ठ की थी जिसमें प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रणाम निवेदन किया था। कुछ महीने पूर्व भक्तों को श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती द्वारा प्रकाशित पत्रिका का पुराना अंक मिला था। इस पत्रिका में प्रभुपाद द्वारा अपने गुरु के आविर्भाव दिवस पर लिखा गया व्यास पूजा स्तवन था। जब इस लेख की और प्रभुपाद का ध्यान आकृष्ट किया गया तो प्रभुपाद ने कहा कि उनके भक्त भी उसी तरह प्रशस्ति लिख रहे हैं जिस तरह प्रभुपाद ने 40 वर्ष पूर्व लिखा था। अतः न्यूयॉर्क के भक्तों ने 17 विभिन्न मंदिरों से स्तुतियां एकत्र करके व्यास पूजा पत्रिका में प्रकाशित कर दी। प्रभुपाद इस पुस्तिका को प्राप्त कर अति हर्षित थे और उन्होंने मंदिर में एक भक्त को इसे जोर जोर से पढ़ने के लिए कहा। जब वह पढ़ चुका तो उन्होंने बताया कि किस तरह परंपरा के माध्यम से कृष्ण अपनी सेवा तथा स्तुतियों को स्वीकार करते हैं। यद्यपि बाहरी लोग सोच सकते हैं कि यह व्यक्ति अपनी ही प्रशंसा सुनकर पुलकित हो रहा है किंतु व्यास पूजा स्तुति का असली अर्थ यह है कि शिष्यगण कृष्ण भावनामृत को कितनी अच्छी तरह से समझ रहे हैं और गुरु की सेवा कर रहे हैं। उनकी प्रशंसा परंपरा के माध्यम से भगवान के पास पहुंच रही है और ऐसी प्रशंसा शिष्य के प्रशिक्षण हेतु आवश्यकता थी। जिस तरह की सेना में अधिकारी गण सैनिकों को प्रशिक्षित करते हैं किंतु इस प्रसंग से प्रशिक्षण शुद्ध चेतना की भावनाओं के रूप में था। प्रभुपाद व्यास आसन पर बैठकर अपने समक्ष अच्छी तरह से प्रकाशित स्टोर फ्रंट की लिनोलियम फर्श पर बैठे कुछ एक शिष्यों की टोली को देख रहे थे। उन्होंने कहा, मैं कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए तुम लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मैं सन्यासी हूँ इसलिए मैं यहाँ पर खाली हाथ आया हूँ। तुम लोग मेरे लिए साथ सामान जुटाते हो। मैं कर ही क्या सकता हूँ। मैं तुम लोगों के लिए कृष्ण से केवल प्रार्थना कर सकता हूँ किंतु तुम लोग इतने से ही तुष्ट न हो जाओ कि तुमने इस ज्ञान को समझ लिया। इस ज्ञान का वितरण होना चाहिए। मैं इस वृद्धावस्था में अपने गुरु का आदेश लेकर उसे वितरित करने आया हूँ। तुम लोग युवा बालक तथा बालिकाएं हो अतः इसे ग्रहण करके समस्त मानवता को वितरित करो, तभी लोग सुखी होंगे। उस दिन सुबह प्रभुपाद ने 5 भक्तों को दीक्षा दी। 3 नियमित ब्रह्मचारी जिनके नाम वासुदेव, रमंतु तथा सुचंद्र थे और जो लगभग 1 वर्ष से कीर्तन और सेवा करते आ रहे थे और एक विवाहित दंपति जो हाल ही में मंदिर आने लगा था। जब किसी एक भक्त ने इस दंपति के चुने जाने की वैधता पर प्रश्न उठाया तो प्रभुपाद ने कहा कि जब तक वे कीर्तन करते रहेंगे और 4 नियमों का पालन करेंगे तो वे चुने जाने के योग्य है। प्रभुपाद ने इस दंपति का नामकरण विश्वनाथ और कुंती किया। प्रभुपाद ने नव दीक्षितों को बताया कि यदि वे हरे कृष्ण कीर्तन के संपर्क में रहेंगे तो वे सदैव शुद्ध बने रहेंगे। उन्होंने आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के पूर्व शुद्धि की तुलना चंद्रमा से प्रवेश करने के पूर्व अंतरिक्ष यात्रियों का अपेक्षित सामंजस्य की। किंतु जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हम यह नहीं सोचते कि वे वास्तव में सफल हुए होंगे। प्रभुपाद ने नवदीक्षितों को यह बताया कि वे कृष्ण की ओर से ज्ञान वितरण का कार्य कर रहे हैं और जो सचमुच भाग्यशाली होंगे वे ही इसे ग्रहण करेंगे। प्रभुपाद ने समझाया कि हमारा कार्य लोगों को शिक्षा देना और व्यावहारिक सुझाव देना प्रदान करना है। जो भाग्यशाली है वे इन्हें ग्रहण करेंगे किंतु हम लगातार प्रचार करते रहेंगे। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वह चाहे ग्रहण करे या न करे। यद्यपि ईश्वर की उनकी स्वतंत्रता में व्यक्ति
क्रम नहीं करेंगे, किंतु उसे यह समझना चाहिए कि उनकी स्वतंत्रता का यह सही उपयोग ईश्वर के शुद्ध सेवक बनना है। प्रभुपाद अपने नए शिष्यों को वही प्रदान कर रहे थे जो मानव जीवन के लिए उदात्त उपहार हो सकता है, किंतु वे व्यष्टि आत्माएं हैं, स्वतंत्र व्यक्ति, और उन्हें अपनी स्वतंत्र इच्छा से तय करना है कि वे कृष्ण की शरण में जाए अथवा नहीं। विश्वनाथ तथा कुंती के मामले में प्रभुपाद खतरा मोल रहे थे, किंतु वे उन्हें अवसर प्रदान करने देना चाहते थे। प्रत्येक प्रातःकाल प्रभुपाद पास के किसी न किसी नए पार्क की सैर पर जाते, कभी कभी शिष्यों के साथ तो कभी शिवानंद के साथ। कभी कभी जब वे समुद्र के किनारे घूमते तो जहाज बनाते तथा संबंधित उद्योगों के विषय में पूछताछ करते रहते और कृष्णदास उनके उत्तर देते। जब प्रभुपाद ने कृष्णदास से हेम्बर की जनसंख्या पूछी तो वह उसे ज्ञात थी। प्रभुपाद मजाक में कृष्णदास को सांख्यिक वेद कहकर पुकारने लगे, क्योंकि उसे बहुत से आंकड़े ज्ञान थे। एक दिन प्रातः जब कृष्णदास विविध प्रकरणों से संबंधित प्रभुपाद के प्रश्नों का उत्तर दे रहा था तो प्रभुपाद अन्य शिष्यों की ओर मुड़कर बोले, देखो न, यद्यपि मैं गुरु हूँ और आपको ईश्वर के पास वापस ले चल रहा हूँ, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मैं उससे कुछ भी सीख नहीं सकता। किसी अन्य दिन प्रातःकाल प्रभुपाद तथा शिवानंद अकेले पार्क में टहल रहे थे। शिवानंद की अत्यधिक व्यस्तता तथा उसे पर्याप्त नींद न आने से वह थकान अनुभव कर रहा था। प्रभुपाद ने शिवानंद की थकान भांप ली, अतः उन्होंने पार्क की बेंच पर बैठ जाने की सलाह दी। प्रभुपाद सावधानी से बैठे गए, किंतु शिवानंद अंगड़ाई लेने लगा। शिवानंद से आंखें मिलाकर प्रभुपाद ने बेंच से सटी अपनी पीठ को सीधा कर लिया। उनके बैठने के आसन को देखकर शिवानंद सीधा बैठ गया। मंदिर में लौटकर शिवानंद ने यह घटना भक्तों को बतलाई। अगले दिन जब प्रभुपाद टहलने गए तो लगभग 5 भक्त उनके साथ साथ पार्क तक गए। पुनः प्रभुपाद ने कहा, चलो यहाँ बैठ ले। पार्क की दोनों बेंचें आमने सामने थी। प्रभुपाद अपनी पीठ सीधी करके बैठ गए और भक्तगण सामने की बेंच पर प्रभुपाद की ओर ताकते हुए बैठ गए। प्रभुपाद ने देखा कि ये तो मेरी नकल में गंभीर होकर सीधे बैठे, अतः प्रभुपाद हंसने लगे। एक दिन प्रातः प्रभुपाद कुछ भक्तों के साथ वहीं पर स्थित एक गिरजाघर के सामने से निकले तो गिरजाघर की ही अन्य कई इमारतों से घिरा था। इस समुदाय जैसी व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए प्रभुपाद ने शिवानंद से कहा, क्या तुम इस गिरजाघर में हमें दिला सकते हो? प्रभुपाद, मैं देखूंगा। प्रभुपाद ने कहा, भारत में बिल्कुल ऐसी ही परिस्थितियां हैं। एक मंदिर के चारों ओर सारे भक्त रह रहे हैं, यह बहुत अच्छी स्थिति है। प्रातः समय प्रभुपाद ने घरों के सामने कूड़े के बने ढेर के विषय में टिप्पणी की। शिवानंद ने बताया कि जर्मनी के शहरों में यह मासिक कार्य होता है, जब हर कोई अपने घर की पुरानी चीजों को बाहर डाल देता है, जिन्हें सामान्यतः कूड़ा ले जाने वाले नहीं ले जाते। इस विशेष दिन कूड़ा एकत्र करने वाले विशेष ट्रक लेकर आते हैं और सारे कूड़े को हटा लेते हैं। प्रभुपाद ने सभी तरह के काम आने योग्य वस्तुओं को देखा और चलते चलते अपनी छड़ी से इंगित किया, तुम इसको अपने मंदिर के लिए क्यों नहीं ले सकते? प्रभुपाद, हम पहले ही ऐसी चीज ले चुके हैं। कुछ देर बाद प्रभुपाद एक अन्य व्यक्ति के कूड़े को ध्यान से देखकर अपनी घड़ी से इंगित करते, हाँ, इसे ले चलो। शिवानंद ने बारंबार बताया कि मंदिर में पहले ही ये चीजें हैं, किंतु प्रभुपाद उन चीजों की ओर इशारा करते रहे। अंत में प्रभुपाद को एक पूर्वी विदेश का कंबल दिखा, हाँ, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और प्रभुपाद उस कंबल को मंदिर लिवा ले गए। यह कंबल ऐसी निकली अवस्था में था, इसे साफ करके उन्होंने मंदिर कक्ष में रखवा दिया। प्रभुपाद के 3 सप्ताह के प्रवास के दौरान मौसम लगातार ठंडा बना रहा और बादल छाए गए। केवल 2 दिन धूप निकली। एक दिन ठंडी तथा कोहरे भरी सुबह के भ्रमण के बाद जब प्रभुपाद शिवानंद के पास लिफ्ट की प्रतीक्षा में थे तो शिवानंद अपने दोनों हाथ रगड़ रहा था। प्रभुपाद ने कहा, तुम्हें ठंड लग रही है, और उन्होंने शिवानंद के हाथ छू लिए। मेरे हाथ को छुओ, वह गर्म थे। प्रभुपाद ने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहा, यदि तुम शरीर के इस भाग को गर्म रखो तो शेष शरीर गर्म रहेगा। शिवानंद प्रभुपाद के प्रति स्नेह से अभिभूत हुए बिना नहीं रह सका। प्रत्येक प्रातःकालीन भ्रमण के समय ऐसी रुचिकर होती ही रहती। शिवानंद अनुभवी रसोईया न था, इसलिए प्रभुपाद ने उसे खाना बनाना सिखलाया। घर का रसोईघर छोटा सा था, लगभग 6 फुट लंबा और इतना ही चौड़ा था। उसमें बिजली का स्टोव तथा एक सिंक तथा एक थोड़ी सी जगह सामने थी। एक बार जब प्रभुपाद ने शिवानंद से कहा कि तुम बैंगन के पकौड़े अच्छे बनाते हो तो विनती पकौड़े बनाने लगा। तब एक दिन सुबह प्रभुपाद ने पूछा, क्या तुम फिर से बैंगन के पकौड़े नहीं बना रहे? फिर प्रभुपाद ने शिवानंद को कुछ और वस्तु के
की पकाना भी सिखाया, चपातियों को एक ओर सेंककर बर्नर में दूसरी ओर सेकना भी सिखाया। प्रभुपाद ने उसे आम लाने के लिए कहा, किंतु हैम्बर्ग में आम पाना मुश्किल था। शिवानंद को जो मिले थे वे अभी हरे थे। प्रभुपाद ने शिवानंद को बताया कि आमों को छिलकर उन्हें 1 सप्ताह तक चीनी के शीरे में रखकर वे काले पड़ जाएंगे और एक प्रकार की आम की चटनी बन जाएगी। शिवानंद जानता था कि प्रभुपाद कोई भी चीज बर्बाद होने नहीं देना चाहते थे, अतः उसने पूछा कि आम के छिलके का क्या किया जाए। प्रभुपाद को आश्चर्य हुआ, किंतु वह बोल पड़े, यदि तुम इन छिलकों का कुछ करना ही चाहते हो तो इसे सरसों के तेल में नमक तथा हल्दी मिलाकर रख दो। भक्तों ने ऐसा ही किया, किंतु स्वाद विचित्र लगा, जिसे केवल मंडली भद्र ने ही पसंद किया। शिवानंद नाश्ते में प्रभुपाद द्वारा छोड़ी हुई वस्तुएं खाता, किंतु एक दिन प्रभुपाद की प्लेट में बहुत कम उच्छिष्ट बचा, अतः वह स्वयं अपने लिए हलवा पकाने लगा। वह दूसरे कमरे में जाकर अभी खाने ही लगा था कि प्रभुपाद भीतर आ गए। प्रभुपाद ने शिवानंद के हलवे की ओर देखा और उसे रसोई में आने के लिए कहा। प्रभुपाद ने उसे बताया कि हलवा किस तरह बनाया जाता है। उसमें आटे को मक्खन के साथ भूनकर उबलती चाशनी में डाल दिया जाता है। प्रभुपाद ने कहा कि जब तुम्हें कुछ खाने का मन करे तो तुम यह हलवा बना लिया करो। हैम्बर्ग में अभी भी प्रभुपाद के पास उनके छोटे छोटे राधा कृष्ण अर्च विग्रह थे, जो एक छोटी सी वेदी पर उनकी अलमारी में रखे थे। शिवानंद जो कुछ पकाता उसे प्रभुपाद एक प्लेट में रखकर लाने के लिए कहते और तब राधा और कृष्ण की स्तुति करके उसे अर्पित करते। एक दिन जब शिवानंद भोजन पका रहा था तो प्रभुपाद रसोई घर के दरवाजे पर आए और शिवानंद को बाहर आने के लिए संकेत किया। फिर वे शिवानंद को राधा कृष्ण अर्च विग्रह की खली अलमारी के पास ले गए। प्रभुपाद ने अर्च विग्रह की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम मेरे लिए नहीं अपितु इनके लिए भोजन पकाते हो। प्रभुपाद यह जानते हुए यहाँ आए थे कि हैम्बर्ग केंद्र अल्प विकसित है, किंतु वे चाहते थे कि भक्त वहां आए और शिवानंद स्वयं उनको भोजन परोसे। शिवानंद भी इतने विनीत भाव से यहाँ आया था और उसने केंद्र चालू किया था। जब प्रभुपाद उसे प्रोत्साहित करने आए थे और उसे भ्रमण कराने, भोजन पकाने आदि के लिए लगा रहे थे। एक दिन शिवानंद प्रभुपाद के सिर की मालिश कर रहा था तो प्रभुपाद बताने लगे कि जब व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है तो वह भोजन ठीक से पचा नहीं पाता। इससे आमाशय गंदी हवा यानी अपान वायु बनाने लगता है, किंतु मालिश करने से यह हवा फिर से वितरित होने लगती है। शिवानंद मग्न होकर प्रभुपाद की मालिश करता रहा। शिवानंद प्रतिदिन लगभग 11 बजे आकर प्रभुपाद की मालिश करता। एक दिन जब वह उनके कमरे में घुसा तो प्रभुपाद खिड़की के पास कुर्सी पर बैठे थे। वे सिर पर कंबल ओढ़े थे और अपनी जप माला में हरे कृष्ण जप रहे थे। उन्होंने शिवानंद से कहा, तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए कृष्ण से प्रार्थना करो। शिवानंद को आश्चर्य हुआ, भला वह अपने गुरु के लिए किस तरह प्रार्थना कर सकता है। वह हकलाने लगा, ठीक है प्रभुपाद, किंतु मेरे विचार से इससे क्या लाभ होगा? क्यों नहीं, तुम तो कृष्ण के भक्त हो। एक अन्य अवसर पर प्रभुपाद ने शिवानंद से अपने हृदय के चारों ओर मालिश करने के लिए कहा। उन्होंने जोर से दबाने के लिए कहा। शिवानंद को लग रहा था कि वह जोर से दबा रहा है, किंतु प्रभुपाद ने कहा और जोर से। शिवानंद ने पूछा कि आपका स्वास्थ्य ठीक तो है, किंतु इसके लिए इस तरह पूछने पर प्रभुपाद क्रुद्ध हो उठे। पुनः शिवानंद ने माफी मांगी। उसने कहा, यह हैम्बर्ग में आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। लॉस एंजलिस में बहुत से भक्त थे और वहाँ की स्थिति बहुत अच्छी थी। अब आप यहाँ आए हैं तो यहाँ पर एक तरह से कोई नहीं है। प्रभुपाद ने हल्के से कहा, यह ठीक है, हम अपना प्रचार कार्य कर रहे हैं, चाहे ढेर सारे भक्त हो या ना हो। हरे कृष्ण। तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।